slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want. Wow, amazing, amazing. तो जबरदस्त शेक पार्टी हो गई. चीयर्स अगेन एवरीवन. एंड सबने अपना शेक लेकर बैठना है यहाँ पे. आज अमेजिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक को करेंगे आज के हमारे जबरदस्त सुपर डुपर कोच दीपांशु सर. तो हम सब उनको इनवाइट करेंगे. सो हेल्प मी इनवाइट टू दीपांशु सर. वेलकम टू स्क्रीन सर. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आई होप आप सभी अच्छे हैं, फिट हैं, फाइन हैं. आप लोगों ने अमेजिंग वर्कआउट किया एंड शेक डांस किया. किस किसने किया, किस किसने किया? सो एक बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं आज के वर्कआउट कोच प्रगति जी के लिए एंड जबरदस्त कोच हमारे माधवी मैम के लिए. सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. सो फटाफट आप सभी स्क्रीन पे आ जाइए. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है. और उससे पहले एक बार हम राउंड लगा लेते हैं हमारे जूम का. सो सभी कैसे बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, और हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, फेस पे स्माइल है या नहीं है वो भी देख लेते हैं. तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्किन हेल्थ के ऊपर हम बातचीत करने वाले. ठीक है, और आपको पता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का स्किन. किस किस को पता है लार्जेस्ट ऑर्गन है? और 70 to 60% ऑफ पीपल्स स्किन प्रॉब्लम से सफर करते हैं ना. एक्ने, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, और इन सभी का सोल्यूशन और आज का जो प्रॉब्लम है क्यों बढ़ रहा है ये हम डिस्कस करने वाले. लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग के कैमरा ऑफ है. 25 25 50 प्लस 25 75 लोगों के कैमरा ऑफ है. तो हमें हैरानी हो रही है कि आप लोग क्लब में हो भी या नहीं हो. और 75 लोगों के कैमरा ऑफ इस क्लब में बिल्कुल अलाउ नहीं है. हम आपको 30 सेकंड देंगे. 30 सेकंड में आपके कैमरा ऑन होने चाहिए, अदरवाइज हम परमिशन देंगे आपको रिमूव करने की. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हो तो मतलब आप कहीं और हैं. अगर आप कहीं और हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से. ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आते हैं. हमने सारी चीज फॉलो करी जैसा कोच बताता है. आप कैमरा ऑन नहीं करते इसलिए रिजल्ट भी नहीं आता है ना. तो आप अपना कैमरा ऑन करें. वेरी गुड, फटाफट कीजिए. अगर आपका ऑफिस टाइम 10 बजे का है या 9 बजे का है तो आप इजीली कर सकते हो. अगर आपको लंच प्रिपेयर करना होता है तो आप किचन में मोबाइल रख के ऑन कर सकते हो. ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आप प्रेजेंटेबल हो, पहला. दूसरा, आप सुन पाओगे. ठीक है, देखो ऐसा लगता है, कैसा लग रहा है, ऐसे बात करें. पूरा सेशन मैंने ऐसे ही कर देना है तो कैसी फीलिंग आएगी? आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, आप सुन ही नहीं पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए कैमरा ऑन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिट होना चाहते हैं. तो कौन कौन फिट होना चाहता है? 2026 25 तो ऐसे ही निकाल दिया, गुजारा कर दिया, 25 तो निकल गया. 26 में तो नहीं करना है, 26 में तो बदलना है ना. तो 26 में अपना कैमरा ऑन करें. वेरी गुड, सभी अपना. पहला, अगर आप कोच हैं और आपका कैमरा ऑफ है तो आपको हम कुछ नहीं बोल सकते, आपको रिमूव करेंगे हम. स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव किया जाएगा अगर आप कोच हैं और आपका कैमरा ऑफ है. और यहाँ पर हमारे जितने भी क्लब मेंबर है, चेक करो आपके कोच का कैमरा ऑफ है क्या है. तो उसको मैसेज करो, सर आपका कैमरा क्यों ऑफ है. आपके कोचेस के कैमरा ऑन हो जाएंगे. ठीक है, करो अपने कोचेस को मैसेज करो, चेक करो अपने कोचेस के कैमरा ऑफ है या ऑन है. जितने भी कोचेस हैं यहाँ पर, आपके मेंबर आपको चेक कर रहे हैं. आप देखिए आप कैसे एग्जाम्पल हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. बाय द वे आपके सभी कोचेस जबरदस्त हैं, आपके ऊपर मेहनत करते हैं और लोगों को फिट करते हैं. ठीक है, उनके लिए एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो, मेरे लिए भी कर दो. वेरी गुड. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्किन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 20-22 मिनट हम इसमें लगाएंगे.
प्रॉब्लम, सल्यूशन, इसके सारे चैलेंजेस, क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और लास्ट में कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, ये सारा हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे बाय स्लाइड, और स्लाइड से आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्किन होती क्या है? स्किन क्या होती है? जो हमारी बॉडी में दिख रही है वो स्किन होती है, या और कुछ उसकी डेफिनेशन है, या और कुछ साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है? क्या होती है स्किन? ठीक है, और जिसको हिंदी में हम शायद त्वचा भी बोलते हैं, है ना? तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को स्लाइड दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा है, स्किन हेल्थ वेलनेस टॉक आपको दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट इज स्किन हेल्थ? स्किन हेल्थ होती क्या है, इसको आप सिंपल भाषा में अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल सा मतलब पता होना चाहिए। हैविंग क्लियर, हाइड्रेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड ग्लोइंग स्किन दैट रिफ्लेक्ट्स योर इंटरनल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट। आपकी जो स्किन है उससे सीधा और क्लियर पता चलता है आपकी इंटरनल हेल्थ और इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, उससे पता चलेगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना है, स्किन का मतलब सिर्फ ब्यूटी नहीं है, गोरापन नहीं है, या हम गोरे नहीं है तो हम सुंदर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी जो आपकी इंटरनल हेल्थ है वो कैसी है। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन हेल्थ। अगर आपका स्किन हेल्थ सही नहीं है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का वो सही नहीं है। ठीक है, एंड अ मिरर ऑफ योर ओवरऑल वेलनेस, ये दर्शाता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। ठीक है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो स्किन खराब होना शुरू हो जाती है ना? धूप में जाते हैं स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, खाना पीना नहीं पचता है स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। और ये कंप्लीट आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन करता है कि जो आपका शरीर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो आपको आपकी इनटेक है उसकी रियलिटी पब्लिक में बताता है। जो आप प्राइवेट में खाते हो वो पब्लिक में दिखता है, ऐसे आपने सुना होगा। और सबसे पहले पब्लिक में क्या चीज दिखती है? आपकी स्किन, और स्किन से पता लग जाता है कि आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्किन। स्किन प्रॉब्लम क्यों होती है? वाई स्किन प्रॉब्लम हैपन्स और हैपनिंग, और क्या कारण है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। मोस्ट स्किन इश्यूज आपकी इंटरनल चैलेंजेस, इंटरनल डाइट, इंटरनल खाना पीना, ना पचना, ब्लोटिंग, एसिडिटी, डाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी इंटरनल हेल्थ सही नहीं है तो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। और एक्सटर्नल हेल्थ आपकी कौन सी है? जो आपकी स्किन है, फेस है, हाथ है। ठीक है, इसमें आपको फर्क दिखता है। तो क्या कारण है, स्किन प्रॉब्लम क्यों होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, पुअर न्यूट्रिशन, और आपको अंडरस्टैंड करना है विटामिन एंड मिनरल का डेफिशिएंसी होना, ये आपका सबसे पहला पॉइंट है। स्किन आपका डाउन होना, डल होना, सही तरीके से रिफ्लेक्ट ना करना, और हेल्थ चैलेंजेस आना स्किन से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट, क्यों स्किन खराब होती है? पुअर डाइट, पुअर न्यूट्रिशन, विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसीज की वजह से ये वाले चैलेंज बॉडी में आएंगे और स्किन के अंदर आएंगे। सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है जो आपको अंडरस्टैंड करना है? वो आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, लोअर वाटर इनटेक। ठीक है, आपका पानी कम पीना, ये आपका एक स्किन को अनहेल्दी बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन सही नहीं है, डिहाइड्रेटेड है और डल फील हो रही है, तो आपका वाटर इनटेक आपको चेक करना पड़ेगा। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तीसरा आता है आपकी नींद और आपका स्लीप और आपका स्ट्रेस, ये इनमें कमी होने की वजह से आपको ये चैलेंज आता है स्किन के अंदर। इसके बाद आपको आता है हार्मोनल इनबैलेंसेस। हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है, फ्लक्चुएशंस हैं, पीसीओडी, पीसीओएस के सिम्टम हैं, तो ये सीधा का सीधा आपकी स्किन हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि आपकी आउटर हेल्थ में दिखेगा, क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी वीक है, और जिसके कारण ये सारे हैं। ज्यादा शुगर, ज्यादा जंक फूड, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा स्पाइसेस फूड आपकी स्किन हेल्थ को खराब करने में मदद करता है। ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे जीवन में इस वाले चैलेंज को लेकर आते हैं। अगर इनमें सुधार नहीं है तो आप कितना ही क्रीम पाउडर लगा लीजिए, आप
अपनी इंटरनल हेल्थ स्किन की नहीं सुधार सकते हैं। आउटर से छुपाया जा सकता है लेकिन उसको बेटर नहीं किया जा सकता या उसको परफेक्ट नहीं किया जा सकता। परफेक्ट करना है, इन सभी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सन एक्सपोजर एंड एयर पोल्यूशन एंड आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, अभी जैसे कि बेस्ट एग्जांपल क्या है, दिल्ली का। ठीक है, तो इतना पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ठीक है, ट्रैफिक है और धूप है। ये सारी चीजें आपकी आउटर स्किन, आपका आउटर सरफेस स्किन का वीक करने में मदद करता है, जिसकी वजह से स्किन चैलेंज आते हैं। क्रीम कैन कवर द प्रॉब्लम बट वेलनेस फिक्स द रूट कॉजेज। आपके क्रीम पाउडर जो भी आप लगाते हैं वो आपके बाहर से एक्सटर्नल हेल्थ को कवर कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? जब तक आप फेस धोते नहीं, जब तक ही, जब फेस धोगे तो वापस से वैसे ही हो जाना है। लेकिन अगर आप वेलनेस को अंडरस्टैंड करेंगे और वेलनेस को अपनी स्किन हेल्थ में लाएंगे तो आपकी जो मेन जड़ है स्किन की अंदर की, वहां से रिकवरी होना शुरू होती है, जो कि एक बेस्ट रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रीम पाउडर से छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरल ब्यूटी निकल कर आती है। तो सवाल मेरा ये है, किस किस को नेचुरल ब्यूटी चाहिए, किस किस को अंदर से ग्लो चाहिए? वेरी गुड। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे होगा। की पिलर्स ऑफ हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन कैसे बेटर हो सकती है, कैसे हेल्दी स्किन हम नेचुरल तरीके से अंदर से सही करके बाहर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला, न्यूट्रिशन फॉर स्किन। आपकी जो स्किन है उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमारे सर ने एक सेशन किया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेकर, आप लोग थे वो सेशन में ना, तो उसमें क्या क्या बताया था, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन को चाहिए एवरी सिंगल डे। सबसे पहला आपको चाहिए होता है विटामिन सी। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये ग्लो एंड कोलाजन का कंजप्शन रिक्वायरमेंट पूरी करने में मदद करता है। व्हाट इज कोलाजन? आपने सुना होगा कि हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन चाहिए। वैसे ही हमारी स्किन के लिए प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोलाजन प्रोटीन। 25 साल की उम्र के बाद आपका शरीर धीरे धीरे कोलाजन का प्रोडक्शन कम कर देता है बनाना। तो वो कोलाजन प्रोटीन हमें पूरा करने के लिए विटामिन सी और सप्लीमेंटेशन का यूज करना पड़ता है। जब कोलाजन प्रोटीन की डेफिशिएंसीज बॉडी में आती है तो डलनेस आता है, एक्ने आते हैं, पिगमेंटेशन आते हैं, पिंपल्स आते हैं, झुर्री आती है, ये सारी चीजें आती हैं। उसको बेटर रखने के लिए एंड कोलाजन का कंजप्शन अच्छा रखने के लिए हमें विटामिन सी का कंजप्शन पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहला, अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, बेटर रखना है, ग्लोइंग रखना है, तो आपको पहला न्यूट्रिशन विटामिन सी न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, ये पूरा करने पे ऊपर फोकस लगाना पड़ेगा। दूसरा आपको चाहिए विटामिन ई। ये क्या करता है? ये बॉडी की स्किन को रिपेयर करता है और आउटर एनवायरमेंटल जो भी पॉल्यूशंस होते हैं और उससे आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये एक्स्ट्रा लेयर आपकी स्किन के ऊपर लगा के रखता है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कोटिंग आप बोल सकते हो। विटामिन ए आपको चाहिए होता है एक्ने एंड रिन्यूअल के लिए। ठीक है, आपको एक्ने ना हो, झुर्रियां ना हो और लूज स्किन ना हो, ये वाली चीजों के लिए विटामिन ए आपके बॉडी को चाहिए होता है। अगर आपकी स्किन को आपको वेलनेस के साथ हेल्दी रखना है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी क्रीम पाउडर, ऐसा अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जिंक एंड सिलीनियम आपको चाहिए आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए और बॉडी को इंटरनली हील करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको पचाने के लिए, उसको समझने के लिए आपको सेलेनियम एंड जिंक चाहिए। एंड गुड न्यूज पता है क्या है? जो ब्रेकफास्ट शेक आप ले रहे हो इसमें सारा कुछ है, सारा कुछ है। सेलेनियम भी है, जिंक भी है, ए भी है, सी भी है, ई भी है, सारा कुछ इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ न्यूट्रिशन आपको चाहिए आपकी स्किन के लिए। प्रोटीन चाहिए आपको अपनी स्किन की स्ट्रेंथनेस के लिए, लूज ना हो, है ना, डल ना हो, लटके ना, ठीक है, इलास्टिसिटी उसमें ना आए, उसके लिए आपको एवरी सिंगल डे प्रोटीन भी चाहिए ताकि उसके अंदर टाइटनेस बनी रहे और स्मूथनेस बनी रहे। ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है न्यूट्रिशन के रूप में स्किन को बेटर करने के लिए। ठीक है, हेल्दी स्किन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेट। आपके प्लेट के अंदर कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितना आयरन है वो दर्शाएगा आपकी स्किन कैसी है, या फिर कितना बर्गर, कितना पिज्जा, कितना ऑयली और कितना मसाला है वो दर्शाएगा आपकी स्किन कैसी है।
तो आपका हेल्दी स्किन का सोल्यूशन आपके प्लेट से होकर निकलेगा। तो उस प्लेट में क्या है वो बहुत मैटर करता है। पहला टिप ये। दूसरा, हाइड्रेशन। आपका 2.5 से 3 लीटर वाटर इनटेक एवरी सिंगल डे होना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, स्मूथ रखना चाहते हैं, ग्लोइंग रखना चाहते हैं, क्योंकि पानी पियोगे तो टॉक्सिन्स निकलेगा, टॉक्सिन निकलेगा तो डैशन अच्छे से काम करेगा, डैशन अच्छे से काम करेगा तो स्किन आपकी ग्लोइंग रहेगी। कोकोनट वाटर एंड इन्फ्यूज्ड वाटर। कोकोनट वाटर आपको पता है, इन्फ्यूज्ड वाटर क्या होता है? जैसे मिंट, आपका उसको बोलते हैं, कहते हैं कुकुम्बर पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, ठीक है, मिंट पानी हो गया, ठीक है, रात को भिगो के रख दिया, वो वाला पानी, ठीक है, जिसको हम बॉडी डिटॉक्स करने के लिए भी लेते हैं, ठीक है। ये बेस्ट होता है। अगर आपको लगता है ना सर्दी में फीका पानी नहीं पिया जा रहा तो आप ये वाला पानी बना सकते हैं, इनको बोलते हैं इन्फ्यूज्ड वाटर। इसके बाद प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स आपको चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन सी से आपको मिलता है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक डाउन करती है ड्यूरिंग वर्कआउट। जब पसीना निकलता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की पूरी कमी करने के लिए आपको अपना वाटर इनटेक का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिहाइड्रेटेड बॉडी इक्वल्स टू डल एंड ड्राई। सिंपल सा कनेक्शन है, आपको हमेशा रखना है। अगर स्किन डल है, ड्राई है, और अभी सर्दी में ना व्हाइट व्हाइट हो जाती है, उससे क्या होता है आपकी स्किन का पता चलता है, ठीक है। और अच्छी बात आपको हमेशा अंडरस्टैंड करनी है, आपका जो फिंगर है, इस फिंगर पे जो ये स्किन है, इस स्किन को पकड़ो और छोड़ो। अगर ये नीचे जाने में समय लगा रही है, काफी समय लगा रही है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड अगर बॉडी है तो स्किन आपकी चिपकेगी नहीं, तुरंत अंदर जाएगी। ये आप चेक कर सकते हो अपना अपना हाइड्रेशन लेवल कैसा है आप लोगों का, ठीक है। अपनी फिंगर की स्किन को पकड़ना है और छोड़ना है। जितना समय और जितना सेकंड वो नीचे बैठने में लगाएगी, उतना आपकी बॉडी में पानी की कमी है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन लेवल चेक करना। ये आपकी स्किन नेचुरल तरीके से आपको बताती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप एंड स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको हेल्दी बेटर स्किन चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए अगर आपको बेटर स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, अंदरूनी आपको अंदर से आपको ग्लो चाहिए हेल्दी वाला, तो आपको नींद के ऊपर सही करना पड़ेगा। दूसरा, मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग आपको करनी पड़ेगी। हम मॉर्निंग में इसलिए 5 मिनट अफर्मेशन मेडिटेशन करवाते हैं ताकि जो आप पूरे दिन में समय निकाल कर नहीं कर पाते, इसलिए सभी 6:15 पे लॉग इन करें। 6:15 पे लॉग इन करोगे तो आप इसको अपने जीवन में ऐड कर पाओगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट दिन में 10 से 15 मिनट जरूर करना शुरू करें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बैलेंस होगा, इससे आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा, जो आपको हेल्प करेगा बढ़िया ग्लोइंग स्किन के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन टाइमिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी अपना अपना चेक करोगे तो हैरान हो जाओगे, आप 7-8, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे मोबाइल देखने में लगा देते हो, निकलता उसमें कुछ भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं, और 90% हेल्थ चैलेंज, स्किन चैलेंज आपकी स्क्रीन टाइमिंग की वजह से है। तो स्क्रीन टाइम को कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मल हो जाएगा। स्किन रिपेयर्स इटसेल्फ व्हाइल यू स्लीप। कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। स्किन एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को सेल्फ रिपेयर करता है स्लीप टाइम पे, इसलिए लार्जेस्ट ऑर्गन में भी आता है। बहुत सारे ऑर्गन स्लीप टाइम पे रिकवर करते हैं, हम ह्यूमन बॉडी सोते ही नहीं है। तो इंसान तो क्या शरीर अपने आप कैसे रिपेयर करेगा उस चीज को। आपने खाना तो खा लिया 10 बजे, सोओगे 3 बजे, 10 बजे सोओगे तो आपकी बॉडी रेस्ट मोड पे जाएगी, फिर वो धीरे धीरे डीप स्लीप पे जाएगी, फिर वो धीरे धीरे रिकवरी मोड पे जाएगी अगले दिन के लिए। अब हम सोते ही डीप स्लीप के टाइम पे हैं, तो रेस्ट आपने किया नहीं, उठते हैं हम, रिकवरी तो क्या अगला दिन हमारा शुरू हो जाता है। जब हम उठते हैं तो आपकी बॉडी भी रिकवर नहीं हो रही है, तो जो खा रहे हो और जो न्यूट्रिशन ले रहे हो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं बॉडी पे। इसलिए बहुत सारे लोग के रिजल्ट लो आते हैं क्योंकि हम नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, हम अपनी बॉडी को रेस्ट प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। जब आप कुछ अच्छा बॉडी में डालते हो तो उसको सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाने का काम, ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम आपकी बॉडी रेस्ट मोड में करती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद आपको एवरी सिंगल डे चाहिए। 4th नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन एंड लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। अवॉइड सन एक्सपोजर, ठीक है, ज्यादा धूप से बचिए, ठीक है, और उसके लिए जो भी हम बोलते हैं सनस्क्रीन और कैप वगैरह, टोपी वगैरह लगाइए। ये कुछ नेचुरल सपोर्ट है जो आप कर सकते हैं। एंड क्लीन स्किन आफ्टर पॉल्यूशन, हमारा क्लींजर नाम का न्यूट्रिशन आता है जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। 2 चीज होती है, एक होता है फेस वॉश, एक होता है क्लींजर।
फेस वॉश क्या करता है, जो आपका आउटर है और जो आपका वेस्ट है और पॉल्यूशन वो उसको क्लीन कर देगा, ठीक है। क्लींजर क्या करता है, क्लींजर आपकी जो स्किन के पोर्स हैं उसमें से गंद को निकाल कर क्लीन करता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। कॉमन स्किन इश्यूज एंड वेलनेस कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्किन इशू है और उस इशू का सबसे बड़ा कारण आपका वेलनेस, हमारी इंटरनल हेल्थ है। और कौन सा प्रॉब्लम किस वेलनेस के साथ कनेक्टेड है वो आपको भी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला स्किन इशू एंड पॉसिबल रीजन क्या उसका हो सकता है। एक्ने अगर बॉडी में है तो हार्मोन्स अनबैलेंस एंड गट हेल्थ का चैलेंज है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप धूप में ज्यादा रहते हैं, लीवर स्ट्रेसफुल है आपका, ठीक है, फैटी लीवर हो सकता है, उसमें ऑयल ज्यादा है, स्पाइसी ज्यादा खाना खाते हो, वो एक चैलेंज आपको हो सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई स्किन है, रूखी है, सफेद जल्दी हो जाती है, तो आपकी बॉडी में फैट की कमी है एंड बॉडी डिहाइड्रेशन है, पानी का कंजप्शन सही नहीं है एंड 25% फैट एंड 600 mg ओमेगा 3 आप एवरी सिंगल डे नहीं ले रहे हो, ये एक सिम्टम है वेलनेस एंड आपके स्किन के साथ का। डल स्किन है, डलनेस है, ब्लैकनेस है और डार्क सर्कल्स है, तो नींद सही नहीं है और न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है। FACE, फेस की स्पेलिंग ये होती है, तो F हटा दो, ACE न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, यानी मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कंप्लीट नहीं हो रहा है। 118 विटामिन मिनरल एवरी सिंगल डे चाहिए, वो अगर नहीं हो रहा है तो आपकी स्किन डल रहेगी। अर्ली एजिंग, जल्दी बूढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं कम उम्र में, जिसको बोलते हैं आप की उम्र तो 25 है लेकिन शरीर 40 का काम कर रहा है। क्यों? अंदर से ओबेसिटी है, स्ट्रेस है और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में नहीं जा रहे हैं जो बॉडी को एक्टिव और यंग रखने में मदद करते हैं। ये स्किन इश्यूज अगर किसी के साथ है आप में से या आपके परिवार में से, तो उसका सीधा कनेक्शन पॉसिबल रीजंस में फाइंड आउट करें और पॉसिबल रीजन जब प्रॉपर सही करोगे, हेल्प करोगे उसको चेंज करने में, तो इधर से आपकी स्किन हेल्दी तरीके से ग्लो करेगी। कंप्लीट स्किन वेलनेस अप्रोच, अभी हम बातचीत करेंगे कैसे आप अपनी स्किन हेल्थ को, स्किन प्रॉब्लम को वेलनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपके इस कम्युनिटी के पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है जो नेचुरल तरीके से स्किन को अंदर से ग्लो करेगा। तो सबसे पहले 2 पावरफुल रेंजेस आपके इस कम्युनिटी के पास है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला है कोलाजन प्रोटीन। ये कोलाजन प्रोटीन इकलौता ऐसा स्किन प्रोटीन है जो स्किन को ग्लो, बिल्डअप एंड हेल्दी रखने में मदद करता है। स्किन का प्रोटीन कोलाजन के नाम से ही बना है और कोलाजन के नाम से ही स्किन का प्रोटीन दुनिया में लिया जाता है। मल्टीपल कोलाजन प्रोटीन मार्केट में है, ये वाला बेस्ट क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है आयुर्वेदा, जो स्किन केयर है आउटर रेंज, जो आप बाहर से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है स्किन बूस्टर। स्किन बूस्टर जबरदस्त है, हम में से भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग ले रहे होंगे। स्किन बूस्टर क्या है? स्किन बूस्टर ये आपकी स्किन को इंटरनल तरीके से इंटरनली रिपेयर करेगा और इंटरनल ग्लो लाने में मदद करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला, अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो ये इंटरनली जाकर क्या करता है, कोलाजन का कंजप्शन पूरा करता है। इसके एक सैशे में 10 ग्राम कोलाजन प्रोटीन होता है, ऑरेंज फ्लेवर में आता है, रात को सोते टाइम बेस्ट रहता है। बाकी अगर शाम में रात को नहीं मिलता तो दिन में कभी भी एक बार ले सकते हो, एक सैशे एक दिन का लेना होता है। ये आपकी कोलाजन की कंजप्शन जो है, प्रोडक्शन, उसको बढ़ाएगा, आपकी डलनेस, आपके फटीग को कम करेगा, आपके एक्ने और पिगमेंटेशन को बेटर करने में, ओवरकम करने में हेल्प करेगा। आपकी स्ट्रेंथनेस जो है, हेयर टूटते हैं, अगर नाखून टूटते हैं, जॉइंट में पेन होता है, उसमें आपको मदद करेगा क्योंकि इसके अंदर बायोटीन भी है, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, इसके अंदर आपका कोलाजन भी है और ये तीनों चीजें जो होती हैं, नेल्स, हेयर, स्किन, इसको हेल्दी, बेटर, इंप्रूव रखने के लिए आपको कोलाजन पूरा करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को चाहिए, इसमें बायोटीन है जो आपके हेयर को चाहिए,
इसमें जिंक एंड सेलेनियम है जो स्किन की इलास्टिसिटी उसको टाइटनेस बना के रखता है, और एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको बूढ़ा नहीं दिखने देता, आपको यंग रखने में मदद करता है, एंड प्रोटीन का सपोर्ट तो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप सभी की रजिस्ट्रेशन कार्ड पे अवेलेबल है। अगर आप इसको लगातार 6 महीने ले गए, आंख बंद करके पी गए, तो आप यंग दिखोगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन आपका स्किन आपकी रियल फिटनेस आपको दिखाएगा। आप पेट तो कम कर रहे हो लेकिन स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आप वेट लॉस तो कर रहे हो, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो आपको लोग बूढ़ा ही बोलेंगे, 40-45 साल का बोलेंगे अगर आपकी उम्र 30-35 है। स्किन कोलाजन बॉडी में स्टार्ट करना है, अपने कोच से बात करनी है, ये हमारा इंटरनल हेल्थ है। दूसरा हमारा आता है आउटर हेल्थ, ये हमारा एक कंप्लीट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं CTSM। CTSM क्या होता है? CTSM का मतलब है सबसे पहले मार्केट में जाओ, घूमो, फेस में जो पोल्यूशन वगैरह है वो लग जाता है, उसको आने के बाद क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए C रिप्रेजेंट करता है क्लींजर। उसके बाद अपनी स्किन को जब आप वॉश कर लेते हैं तो हम नॉर्मली क्या अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइजर और सीधा कोई भी क्रीम उठा के हमने लगाया, ऐसा कर लेते हैं ना। तो उसके लिए सबसे पहला दूसरा स्टेप होता है हमारा टोनर, जो आपकी स्किन को क्लीन करने के बाद हाइड्रेट रखने में मदद करता है ताकि वो रूखी ना हो। उसके बाद आता है हमारा सीरम। सीरम क्या करता है? इसका एक ही काम है, पिगमेंटेशन खत्म करेगा। सिंपल सा मतलब, इसको याद रखो, और जबरदस्त है ये। एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन पे कम से कम 10 से 12 घंटे आपकी स्किन को अप्लाई होने के बाद स्मूथ रखता है। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। क्लींजर की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके स्किन के पोर्स होते हैं उनकी डीप क्लीनिंग करता है, ठीक है। नेचुरल ग्लो लेकर आएगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा, जैसे वॉश करोगे सॉफ्ट सॉफ्ट आपको लगेगा। इसके अंदर नीम, टर्मरिक और कैम्फर लीफ ऑयल का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। उसके बाद आता है आपका टोनर, जो आपकी बॉडी को आउटर तरीके से हाइड्रेट रखेगा, आपको कूल रखेगा, आपकी स्किन को स्मूथ रखेगा, आपके जो भी क्लियर है, आपके स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स, इसको क्लियर करता है। इसके अंदर एलोवेरा एंड कुकुम्बर एंड एलम का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। इसके बाद हमारा आता है सीरम एंड मॉइस्चराइजर। सीरम आपका पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, क्लियरली मेंशन है। ऑलिव ऑयल, आलमंड एंड कुमकुमादी ऑयल का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ है। एंड इसके बाद आपका जो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन टोन को एंड कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, एंड आपकी स्किन को 10 से 12 घंटे तक जब आप इसको अप्लाई करते हो उसके बाद स्मूथ रखने में मदद करता है। ये 4 स्किन केयर आपके लाइफ में आउटर स्किन को हेल्दी बेटर करने में मदद करते हैं। ये कुछ चीजें हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों। सबसे पहला, अगर आप स्किन बूस्टर से शुरू करते हैं तो आपके इनर कोर्स को, इनर रूट को बेटर करेगा, और अगर आप साथ में आउटर स्किन अप्लाई करते हैं तो आपको भारी एयर पोल्यूशन से स्किन को डैमेज होने से बचाएगा। स्किन केयर अंदर वाला जब आप अप्लाई करते हो, लेना शुरू करते हो कोलाजन प्रोटीन, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको नेचुरल तरीके से मिलेगा, स्किन क्वालिटी बेटर कर देगा, एंड न्यूट्रिशनल बेस्ड है, कोई आपका मेडिसिन के रूप में नहीं आता है, ठीक है। आउटर स्किन में आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस मिलती है, इंप्रूव स्किन का ग्लोनेस मिलता है, एंड ये प्रोडक्ट बेस्ड होता है जो कि आपका आउटर स्किन पे अप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये आता है, क्या ये मेरी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा? ये आयुर्वेदा है, ठीक है, आपकी सभी ऑल टाइप स्किन के लिए ये सुटेबल है, ठीक है। डर्मालॉजिस्ट पूरा टेस्टेड है, ठीक है, इसमें कोई पैराबेन्स नहीं है, कोई सल्फेट्स नहीं है, कोई केमिकल एड्स नहीं है, और हेल्दी तरीके से आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। सिंपल सा लास्ट मैसेज, ग्लो फ्रॉम विद इन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, दोनों का सोल्यूशन आपको इस कम्युनिटी में मिलेगा। पहले अंदर से अपनी स्किन को बेटर करिए, हेल्दी कीजिए, साथ साथ में आउटर प्रोटेक्शन अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट 90 डेज में आप यंग, हेल्दी, एक्टिव, ग्लोइंग स्किन के साथ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। 2026 सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं है, 2026 में आपने इंटरनली इंप्रूव होना है, आउटरली ग्लो करना है, और ये दोनों चीज अचीव करने के लिए 3-4 चीजें आपको लगेंगी। सबसे पहला, जल्दी सोना, जल्दी उठना और समय पे क्लब ज्वाइन करना, और उसमें वर्कआउट करना और समय पे शेक लेना, ये आपको लगेगा। दूसरा, आपको मेडिटेशन एंड आपको इनहेल और एक्सेल, ये आपको लगेगा। तीसरा,
आपका डेली का ट्रैकिंग, वेट चेक करना, मील चेक करना, फोटोज कोचेस को भेजना, इसका रिकॉर्ड आपके पास लगेगा। प्लस वो सारा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में इनटेक करवाइए, डालिए, जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोटीन वजन के हिसाब से, कैल्शियम उम्र के हिसाब से, फाइबर 40 ग्राम दिन का, 600 mg ओमेगा 3, आपका ग्लूकोजामाइन आपके घुटनों के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, एवरी सिंगल न्यूट्रिएंट जो आपके शरीर को चाहिए वो एवरी सिंगल डे डालिए। नेक्स्ट 90 डेज में गोल आपका जो वेट लॉस का है उसको वहां तक सीमित मत रखिए। आपका गोल कंप्लीट ओवरऑल वेलनेस होना चाहिए। उस वेलनेस में ये सारी चीजें आती हैं, और ये सारा चीज जो आप सीखते हो, चेक करो आपकी फैमिली में कोई तो सफर नहीं कर रहा है, चेक कीजिए आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस तो नहीं है। ठीक है, हेल्थ चैलेंजेस 90% मार्केट में एक ही कारण की वजह से हैं, गलत खानपान, गलत रहन सहन, स्ट्रेस लेवल ज्यादा लेना। और उन सभी का सोल्यूशन आपकी इस कम्युनिटी में है। 2 दिन का लोगों को ट्रायल दीजिए, उनको प्लग इन कीजिए और इंटरनली आउटरी फिट हो सकते हैं। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्लब हमने आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया। इस सेशन के बाद अपना स्किन केयर शुरू करें, अपनी स्किन पे अप्लाई करें, और मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट 90 डेज में आपका आउटर स्किन, आपका इंटरनल स्किन ग्लो तरीके से, नेचुरल तरीके से निकलेगा। ठीक है, बस इसको आपने अप्लाई करना है, और सभी के स्किन के लिए ये है। अपने कोचेस से संपर्क करो, अपनी सारी स्किन रिलेटेड चैलेंजेस उनके साथ शेयर करो, वो आपको गाइडेंस देंगे, कोचिंग देंगे और अंडरस्टैंड करवाएंगे। एंड अभी हम फटाफट कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमें इस सेशन टॉपिक से भी जबरदस्त लगता है लोगों से बात करना। ठीक है, उनकी जर्नी सुनना, उनके एक्सपीरियंस सुनना। ठीक है, तो आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने आज तक रिजल्ट शेयर नहीं किया? स्क्रीन पे आना तो चाहते हो लेकिन डर लगता है, अंदर ही अंदर डर लगता है। ठीक है, वो डर हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम अनम्यूट कर सकते हैं आपको, है ना? तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपना हैंड रेस करना चाहता है, आप आ सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेगा जी ने अपना हैंड रेस किया है, तो मेगा जी से सुनते हैं। अब देखिए, मेगा जी तो इंडिया से नहीं है, मेगा जी तो यूएसए से, कैलिफोर्निया से हैं। अगर ये क्लब नहीं होता, वर्चुअली कनेक्टेड नहीं होते, तो मेगा जी का रिजल्ट कैसे आता? मेगा जी का बहुत बड़ा रिजल्ट है। इतना लोगों का वेट होता है जितना इन्होंने कम कर दिया है, और प्लस एवरी सिंगल डे कम कर रहे हैं, डेली वर्कआउट भी कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए इनसे सुनते हैं, है ना? सो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं मेगा जी का। सो मेगा जी, आपका वेलकम है, एंड ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा मोधा है। मैं यूएस कैलिफोर्निया से हूँ। ये ना न्यूट्रिशन कंज्यूम किया ऑलमोस्ट 4 years हो गया। ये सिस्टम से मैं लॉस किया 45 kg फैट एंड 16 इंचेस कम किया। ये सिस्टम बिना मेरे पास बहुत स्किन का प्रॉब्लम था एंड हार्मोनल बैलेंस का प्रॉब्लम था। इम्बैलेंस होते थे, लाइक मैं ओवरवेट की वजह से इवन मेरा डाइटरी, जैसे ग्रीसी फूड खाती थी, इवन मसालेदार खाना सब कुछ मैं खाती थी, एंड मेरा स्किन बहुत ब्रेकआउट होते थे। एंड इसकी वजह से दैट मैं बॉडी, अब मेरे स्किन के लिए, मैं हेल्थ के कुछ भी करना है। ये न्यूट्रिशन की वजह से मेरा स्किन अच्छे हो गया, क्लियर हो गया। आई नो मेकअप का जरूरी नहीं है, पर मेरा एक शौक है, मैं शौक में खत्म करती हूँ मेरे लिए। पर मैं थैंक्स करती हूँ, मेरे स्पॉन्सर प्रवीण मैम है, कोच है राजीव सर, सविता दीदी, एंड हमारा अमेजिंग मेंटर चरणजीत सर, हु इज द बेस्ट मेंटर आई एवर हैड। एंड ये सिस्टम से एंड ये कम्युनिटी से मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, दीपांशु सर। आपका सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मेगा जी के लिए। 45 किलो वेट लॉस किया, स्किन में चेंजेस आए, और इन्होंने खुद बताया इनका डाइट जब चेंज हुआ ऑटोमेटिक रिजल्ट आते हैं। कोलाजन लिया, स्किन केयर यूज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सारा। ये सोनिका जी, आपका स्वागत है। शेयर योर एक्सपीरियंस, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सोनिका जैन अजमेर से। एंड डेफिनेटली सर, मैंने 5 साल पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। दैट टाइम आई वाज ओवरवेट। मैंने वेट लॉस के लिए ही ट्राई किया था। सो 4.5 महीने में वेट लॉस तो मैंने किया 18 kg। बट साथ में मुझे और जो रिजल्ट्स मिले, न्यूट्रिशन इनटेक, वाटर इनटेक, लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स करेक्ट होने की वजह से स्किन ग्लोइंग हुई,
अदर मेडिकल इश्यूज थे वो सही हुए, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी, क्योंकि हमारा जो थर्सडे को मेंटल हेल्थ वाले सेशंस होते हैं वो हमें अपने आप को अच्छा रखने के लिए, मेंटली हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं हमेशा ज्वाइन करती हूँ, कभी मिस नहीं करती। सो मैं 4-5 साल से रेगुलर क्लब कर रही हूँ और जब तक ये क्लब ऑनलाइन रहेगा और जब तक मैं रहूंगी ये हर दिन मैं क्लब करूंगी। थैंक यू। और आज का सेशन सर अमेजिंग था, बहुत सारी नॉलेज मिली। थैंक यू थैंक यू सो मच। बढ़िया से